ये बिहार लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर को आयोजित 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद देखिए छात्रों में भी आक्रोश की स्थिति देखने को मिल रही है और इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी अब होने लगी है। फिलहाल अभी की स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ताजा हालात किस तरह से बने हुए हैं? बिल्कुल मनीषा, आपने ठीक कहा कि आयोग की तरफ से पूरी तरह से यह निर्णय लिया जा चुका है कि वह परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। बावजूद इसके जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो अभी भी लोकतांत्रिक तरीके से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मनीषा कि उनके साथ जो तमाम जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनको अब कोचिंग संचालकों का समर्थन मिलने लगा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से खान सर सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब री एग्जाम कराना ही होगा, आयोग को सीसीटीवी फुटेज दिखाना होगा और उसके आधार के बाद ही यह तय होगा कि आखिर परीक्षा में धांधली किस तरीके से नहीं हुई है। अगर आप परीक्षा में 11 बजे बैठने के लिए कहते हैं और आप खुद ही पेपर 12 बजे बांटेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये संशय की स्थिति है और अब ये मामला कोर्ट तक पहुंचने वाला है। और खान सर ने तो ये भी कह दिया है कि अब ये मामला कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, चाहे किडनी भी बेचनी पड़े तो भी हम इस पूरी तरीके से छात्रों के हित और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आयोग ने गलती की है। आयोग को यह निर्णय लेना चाहिए था और ऐसे में आयोग ने जिस तरह से प्रारंभिक परीक्षा को कंटिन्यू करते हुए अब मुख्य परीक्षा की तारीख मुकम्मल कर दी है, तो अब कहीं ना कहीं अब इन छात्रों के लिए सिवाय निराशा के और आंदोलन के कुछ भी नहीं रह जाता। लिहाजा देखना होगा कि अब जो आज छात्रों का जो आंदोलन है, जो 12वें दिन है, जो कुछ छात्र उसमें आमरण अनशन पर भी बैठे हैं और लगातार री एग्जाम की जो मांग कर रहे हैं उसमें उसको कितना समर्थन मिलता है। रही बात मनीषा इस आंदोलन में जो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अब यह पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेता हुआ दिख रहा है। आपने देखा कि पहले ही दिन तेजस्वी यादव जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे आंदोलनकारी छात्रों का समर्थन किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। लगातार वो साथ में है। इसके अलावा अब पप्पू यादव देखिए कांग्रेस के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस से नाता रखते हैं। उन्होंने भी छात्रों के हित में, छात्रों के आंदोलन में धरना स्थल पर जाकर लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों के हित की बात कही। आयोग के खिलाफ उन्होंने बिगल फूंक दिया है। जी मनीषा। बिल्कुल कुमार, ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इन तमाम छात्रों को समझाने के लिए क्या कुछ कदम उठाया गया है या कुछ उठाया जा रहा है अभी? दोनों तरफ से बातचीत का जो लहजा होता है या बातचीत की जो कड़ी होती है वो कड़ी अभी तक बन नहीं पाई है। एक तरफ आंदोलनकारी जो छात्र है वो अपने तरीके से, चूंकि बेतरतीब है, इनके पास कोई आंदोलन का कोई नेता नहीं है, इसलिए यह भीड़ कभी कभी तितिर बितिर हो जाती है, कभी आयोग की तरफ बढ़ जाती है, कभी दूसरे रास्ते भटक जाती है। लेकिन एक नेता के तौर पर अगर इसमें कोई आंदोलनकारी छात्र नेता तैयार हो तो शायद इसकी वजह से जो बात है वो सरकार तक, आयोग तक बने। हालांकि आयोग की तरफ से लगातार जो मैसेज है वो भिजवाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके आंदोलनकारी छात्रों में शायद इस बात को लेकर के इतनी गंभीरता नहीं है या फिर छात्र राजनीति से इस बार पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है। और यही वजह है कि दोनों के बीच जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पा रहा है। बिल्कुल कुमार, तो तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।